कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ सबसे पहले निफ्टी के बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी। इन दोनों को हम लोग क्या देखने वाले, सबसे पहले प्राइस एक्शन। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या बनना है, कैसे बनना है, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर्सल जो है बन सकता है कल। तो फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर भी और साथ में देखेंगे प्रो का डेटा। ठीक है सर, तो फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर आपको तीनों पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, प्रो का डेटा, प्रो FIS का डेटा जो है सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को अभी लाइक कर देना क्योंकि लाइक करने में तुम लोग कंजूसी करते हो भाई। देखो, जितना ज़्यादा हम लाइक करेंगे उतना ज़्यादा इस वीडियो की रीच होगी, और रीच होगी तो क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा आपके साथ और कुछ अच्छा बेटर चीज़ें साथ के साथ डिस्कस करने का एक मोटिवेशन मिलता है। देखो, और कुछ नहीं हो रहा, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लाइक करते हो, वीडियो ज़्यादा शेयर होती है तो हम लोग थोड़े से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टम क्या था, पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि आज सुबह से मैंने आपको मेरे टेलीग्राम पे क्या अपडेट दिया था, या कल मैंने क्या बोला था। कल मैंने आपको, यहाँ मार्केट बंद हुई थी और मैंने क्या बोला था भाई, ये आपका थोड़ी देर के लिए एक आपका टॉप है। ठीक है, कल मैंने यहीं पे बोला था कि ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द हाई। ये जो हाई था, मैंने बोला था यार ये है ना मार्केट के लिए थोड़ी देर के लिए एक हाई है, ये एक जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ से। ठीक है, 24,000 से ये जो कैंडल बनी थी कल, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का सहारा था और मार्केट ये जो भागा था इट्स शॉर्ट कवरिंग की वजह से भागा था। ठीक है, मेन जो तेजी होनी थी वो थी 24,000 तक, 24,000 तक होनी थी, और वही आज मार्केट वहां पे आता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये चीज ना आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, लगातार वीडियो देखोगे, खुद का एनालिसिस करोगे तब जाके होगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट वहां तक गया। उसके बाद मैंने आपको सुबह ही क्या बोला था, मेरा फर्स्ट जो निफ्टी के ऊपर हमारा जो टेक था, मैंने बिल्कुल बोला कि भाई नहीं, ये तो स्टेशन पे आ गई वाली बात थी। इसके बाद देखो, ये मैंने सुबह से वो बोला कि वी कैन सी मार्केट टेस्ट 24 के लेवल अगेन। ठीक है, ये लेवल को हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, गुड मूव जो है हम देख सकते हैं, लेकिन 24,000 जो है हम टच कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। और मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया सुबह, इस एरिया से, दिस रेड कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी आपकी, और यहाँ से एग्जैक्टली हमने 24,000 ही टच किया। ठीक है, लो भी 24 ही था, 24 के है ना। वहां से वापस बाउंस हुए लगभग 150 पॉइंट्स। ठीक है, 150 पॉइंट्स हम वापस बाउंस हुए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल अपडेट दिया कि मैंने कि यार ये ट्रायंगल जो है ना ये सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल, बहुत प्यारा ट्रायंगल बना हुआ था, इस रेड कैंडल पे हमने तोड़ा। यहाँ पे देख लो, इस जगह पे मैंने अपडेट दिया था, लगभग 1-1:15 बजे के बीच की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे 1:15 बजे। ठीक है, बिल्कुल 114 पे है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनना है और ब्रेकआउट आपको 100 पॉइंट का मूव जो है एडिशनल दे सकता है। रेंज अपनी यही है। ठीक है, 24,000 2450 ये हमारी रेंज है, और ये आपको एक एडिशनल 150 पॉइंट का मूव दे सकता है। एग्जैक्टली हमारा इसी रेड कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ उसी बात, और मार्केट ने प्रॉपर 24,000 तक हमें मूव दे दिया। ठीक है, इसे कहते हैं बिल्कुल सिंपल एनालिसिस। ऐसा नहीं है 5 मिनट में बैठ के बैठा हुआ मैं आपको इंडिकेटर बेस बता रहा हूँ। देखो भाई, कुछ सेंस नहीं बनना उस सब चीज़ों का। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट में ज़्यादा चक्करों में मत फंसो, इंडिकेटर्स के चक्कर में भी मत फंसो। 7-7 8-8 इंडिकेटर लगा लेते हो और खुद ही परेशान होते हो, खुद ही अपने बाल नोच रहे होते हैं लोग। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी। सिंपल रखो, जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म। देखो, तुम एक बात सोचो, ये जो आज काम कर रहे हैं, क्या हम इसको 20 साल कर सकते हैं? ये चीज पूछो अपने आप से, क्या हम इसको 20 साल कर सकते हैं? आंसर आता है अगर यस, ठीक है, हाँ यार 20 साल एक कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो यार उस काम को करो, तब तो मजा भी आए। और अगर आप सोचो कि यार ये काम भाई ठीक है, आज तो मैं एक्टिव हूं, आज मेरा दिमाग कितना एक्टिव है, ठीक है, मैं डिसीजंस ले पा रहा हूं, लेकिन क्या उस समय पे मैं इतना मतलब हूँगा, इतना दिमाग मेरा एक्टिव होगा कि मैं कर पाऊँ? नहीं है, आंसर बिल्कुल नो आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा 7 इंडिकेटर लगा लिए स्क्रीन पर। ठीक है, कई लोग तो क्या करते हैं, 4-4 स्क्रीन लगाए होते हैं। ठीक है, 4-4 स्क्रीन लगा के बैठे होते हैं, पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी है। देखो, मैं किसी पे इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं किसी पे कोई कमेंट कर सकूं। इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के चलो और धीरे धीरे चलो। ठीक है, अच्छा एक चीज़, एक डिस्क्लेमर मैं अगेन दे दूं, बार बार देता हूं, अभी दोबारा दे दूं। यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो एक एनालिसिस है। ठीक है, उसमें आप खुद उस पर कभी ट्रेड मत करना कि आप आंख बंद करके ट्रेड करो। नहीं सर, मेरा पर्पस ही नहीं है कि आपको ट्रेड करवाना है। ठीक है, पैसे 1-2 हज़ार बनाने के चक्कर में ना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए बार बार बोलता हूँ, 10 में से कोई 1% नहीं होता जो प्रॉफिटेबल होता है। तो पहले सीखने पर फोकस करो। ये चीज़ ना पहले सीख लो कि कैसे सीखते हैं, काम कैसे करते हैं, लर्न कैसे होता है। और अगर फिर भी कोई ट्रेड करने की एकदम से इच्छा करे तो फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना कंसल्ट करके ही कोई ट्रेड किया करो। मेरे टेलीग्राम पर या मैं एनालिसिस पर जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं आगे के एनालिसिस कर लेते हैं।
हो क्या रहा है। ये तो चीज़ समझ में आ गई हमें। कल कैसे हो सकता है, सिंपल देखो, कल जो है वो अब ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये, अब ये हमारा ये वाला ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। चीज़ें वो हटाना और सीख, मतलब बिल्कुल एकदम प्रॉपर परफेक्ट तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है ना, और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ला सकता हूँ, लाने को चलो छोड़ देना। बात क्या है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रजिस्टेंस है, ठीक है। हमने 4 बार इस पर रजिस्टेंस लिया, इधर हमने देखा ये पहले एक क्या था, रजिस्टेंस था, बाद में ये बना सपोर्ट, इधर देखो हमने इधर सपोर्ट लिया, इधर हमने अगेन सपोर्ट लिया, ठीक है। अब क्या होगा, कल हम जैसे ही 24,000 का ऊपर जाते हैं और यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ भाई वापस से हमारे पास पावर आई है, प्राइस एक्शन वापस से बोला है, और हम जा सकते हैं कहां तक, हम टेस्ट कर सकते हैं ये वाला हाई 24,250 का जो हाई है, ये वाला हाई हम कल दोबारा जाके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है, इस कैंडल को ब्रेकआउट, एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये हम रीटेस्ट करने जा सकते हैं, और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा एक लेवल बन सकता है, और ये मार्केट क्या है, एक प्यारा सा डबल बॉटम जैसा सिचुएशन जो है पूरी करती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इन केस अब क्या है, वापस से अगर मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया, ठीक है, यहां पे अगर मार्केट कल एक रेड कैंडल बनाता दिखता है, तो एक चीज समझना, यहां पे एक सपोर्ट है, यहां पे भी एक सपोर्ट है, यहां पे भी एक सपोर्ट था, दिस इज द ग्रीन कैंडल जहां से ब्रेकआउट हुआ। मुझे फील होता है अगर यहां पे एक रेड कैंडल बनेगी तो वो एक पैनिक रेड कैंडल हो सकती है, समझ ले और बात को सुन लेना भाई एक बार कुछ, ठीक है, लिसन केयरफुली। यहां पे जो बनेगी ना, अगर बनती है तो वो एक पैनिक रेड कैंडल बन सकती है, बिकॉज मार्केट के अंदर एक दबाव बना हुआ है सेलर्स का, ठीक है। एक पैनिक करवाया जाए आपको कि हाँ भाई 24,000 ब्रेक हो गया। अभी देखो आपके लिए, देखो यहां से अगर ऊपर जाएगा, इट्स नॉट शॉकिंग, ठीक है, ये शॉकिंग नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग सोच रहे हैं ये आराम से जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात। शॉकिंग तब होगा जब यहां से ये रेड कैंडल बनेगी ना, तो सबको लगेगा 24,000 कैसे टूट गया, 24,000 टूट गया भाई। मार्केट के अंदर शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, जो छोटे मोटे 2-4-5 बायर्स बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज क्या है, उनको लगेगा यार ये लेवल तो टूट गया, ये टूटना नहीं चाहिए था। यहां पे होगा क्रिएट पैनिक, ठीक है। इस पैनिक के बाद में यहां पे एक प्यारी सी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए। अब मैं बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। दूसरी चीज क्या हुआ है, एक पैनिक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है सर, ये भी हो गया टिक, ये भी हो गया टिक। तीसरी चीज, एक हैमर कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें, वो हो जाए। ये तीनों चीजें बनेंगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा ट्रैप फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया सर, हैशटैग टेक ट्रैप, ठीक है, ट्रैप फॉर्मेशन का होता है। उसके बाद मार्केट यहां से, ठीक है, ये रेड कैंडल बना दी, यहां पे एक प्यारा सा हैमर फिर बनाता है, उसके बाद भागता हुआ नजर आएगा। तो ये मेरे लिए ज्यादा कन्विक्शन होगा और कहीं ना कहीं ज्यादा मैं इसमें इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि डबल बॉटम जो है वो थोड़ा सा ऐसे बनेगा किनारे से, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होऊंगा, और मार्केट शायद कल पहले ये करके फिर ऊपर जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है। एक बार को हम यहाँ तक आए पैनिक करने के चक्कर में, है ना, पैनिक करवाने के चक्कर में, उसके बाद वापस जाए। थोड़ा सा ये गलत बन गया, इसको फेयर बना देता हूँ मैं आपके लिए। हम यहाँ तक आ सकते हैं एक बार को, इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक आ सकते हैं पैनिक करवाने के चक्कर में, ठीक है। इस लेवल तक एक बार को टच करें, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बने अच्छी खासी, है ना, और फिर एक हैमर बनाए। दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, ये ऐसा हो सकता है, मैंने कह रहा ऐसा ही होगा बिल्कुल भी। मेरे एनालिसिस जो है वो एक लर्निंग पर्पज से, कोई ट्रेड वर्क अपना भाई कुछ करो तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना जरूर कंसल्ट कर लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैनिक कब होगा, असली पैनिक कब होगा, मतलब जो हमें पैनिक कब करना है, जब सच में 24,000 का लेवल ब्रेक हो और यहां पे हैमर कैंडल ना बने, एक और रेड कैंडल बन जाए, मतलब कि यहां पर क्या हो, एक और रेड कैंडल बन जाए, पैनिक ना हो, वहां पे बिल्कुल क्लियरली एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, मतलब इसका क्या हो, ये फॉलोअप रेड कैंडल बने, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये ट्रेंड जो है नीचे का आ रहा है। फिर हम कहीं ना कहीं जो नई चीजें खिलेंगी वो 24,700 या 700 वाले इस एरिया तक आते हुए हम दिखाई देंगे, ठीक है, 750 वाले लेवल तक आते हुए दिखाई देंगे। इसकी संभावना जो है वो मुझे 20% लग रही है, ठीक है, ओनली 20% लग रही है, ऊपर से जाते हुए हम ज़्यादा दिख रहे हैं। अब भाई कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए तो बात अलग है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है, ओके। अब आते हैं सर ऑप्शन चेन का डेटा। यहाँ पे जो डेटा बन रहा है वो देखने वाली बात यहाँ पे है कि एक तो 48,000 का ओआई आज यहाँ हुआ है, कौन सा एरिया है सर ये, इट्स 23,700। तो हमें 23,700 ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, ठीक है सर। ये जो लेवल है मैं आपको अभी 700 तक लेके गया था ना, ध्यान है, अभी बता रहा था जब नीचे आएंगे तो 700 तक आ सकते हैं। तो ये एरिया
बहुत पावरफुल सपोर्ट है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 28,000 का, यहाँ पे जो ओवाई हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो ओवाई हुआ है सॉरी, तो 24,000 पे जो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है ये अच्छा खासा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और बहुत एक और सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। रजिस्टेंस कहाँ पे है? रजिस्टेंस सर यहाँ पे हमें 24,200 पे दिख रहा है, देख लो बिल्कुल क्लियर है। 53,000 का हुआ है, आज हुआ है, टोटल भी अच्छा खासा है 1 लाख। इसलिए मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करना अभी मुझे नहीं लगता कि हम तोड़ देंगे अभी, क्योंकि अच्छा खासा अभी ओवाई और इकट्ठा हो जाने दो। अगर मान के चलो थोड़ा सा ओवाई इकट्ठा और हो गया यहाँ पे, मतलब हम 2.5 लाख से ऊपर निकल गए कैसे भी करके इधर, तो क्या होगा सर, वही वाली बात हो जाएगी जो 24,000 के साथ हुई थी। मतलब अगर हम इसके पास आते हैं, ठीक है, घूम फिर के, और अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो फिर और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग से हम कहाँ पहुंचेंगे? 24,500 वाले लेवल पर, ठीक है सर। वो हमें शॉर्ट कवरिंग ही लेके जाएगी आफ्टर ब्रेकआउट दिस, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कवरिंग से ही हम यहाँ पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अगर हम ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके साथ जो डेटा है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो 24,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। तो ये था निफ्टी के ऊपर। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है सर, ये आपके सामने प्यारा सा डबल बॉटम जैसा सिचुएशन बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल प्यारे रजिस्टेंस आपके सामने हो रहा है, ये देखो, ये रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, ठीक है। और इधर आपको बिल्कुल इसने यहीं पे मैंने बोला था सपोर्ट के आसपास आना चाहिए, प्रॉपर वे में इसने वो पूरा सपोर्ट जो है आज यहीं पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, देखो बात यहाँ से है कि ये क्या बना सकता है, ये भी अपना प्यारा सा डबल बॉटम जैसा सिचुएशन बना रहा है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये ऐसे करके अगर कल ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड से, तो हम 51,500 तक ऐसे करके कुछ जा सकते हैं ना, 51,500 तक जाते हुए यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। इस एरिया तक जाते हुए हम नजर आते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। वैसे हालांकि इसमें ट्रिपल बॉटम जैसी सिचुएशन बन गई है। यहाँ देखो फर्स्ट बॉटम, दिस इज जो सेकंड बॉटम, दिस इज जो थर्ड बॉटम, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे तब हम जाके दिमाग लगाना है, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे नहीं कुछ भी करो, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तब जाके हम बोलेंगे। हालांकि इस लेवल को तोड़ने के बाद भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है, अपना दिमाग लगा सकते हो आफ्टर दिस ब्रेकआउट आल्सो, ठीक है। तो ये लेवल ब्रेकआउट होगा ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक डबल बॉटम बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। और वी कैन सी टिल मूवमेंट कहाँ तक, 51,600 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जाएगा ही, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलता, जाने की पॉसिबिलिटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई हमें भी देखना पड़ता है। अब यहाँ पे नीचे हमें सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए नीचे सपोर्ट है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। इसमें कोई आपको वो नहीं है, नीचे इसकी साइड से ब्रेकआउट देता है, संभावना बहुत कम है, लेकिन वही वाली बात होगी, ट्रैप फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सामने, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो, है ना। लिंक जो आपको है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से ज्वाइन करो भाई। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं मोहित शर्मा के नाम पे, तो उन फेक चैनलों के चक्कर में मत पड़ जाना। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको लर्निंग पर्पज से जो है चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। नहीं कोई जबरदस्ती तो है नहीं सर, आपकी मर्जी है। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आप देखना है, माइंडसेट वगैरह भी मैं इसके अंदर पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। अब आते हैं सर हमारे डेटा पर। अब ये डेटा क्या कह रहा है हमसे, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि कल हमने 6%, कल भाई साहब बहुत तगड़ी बाइंग होती दिखी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। FIS ने भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग की है, कहीं ना कहीं 6% की बाइंग यार कम नहीं होती, ठीक है। 6% हमने बाइंग करते हुए नजर आए, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आया। तो ये जो है ना, कैश मार्केट में इतना अच्छा नहीं खरीदा। कैश मार्केट में हमने सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ, कल कैश मार्केट में लोग सोच रहे होंगे, तो कैश मार्केट में मात्र हमने 1500 करोड़ का खरीदा था कल, कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं था। लोग सोच रहे थे पता नहीं कितना खरीद लिया, ठीक है। जो मार्केट भागा था वो इसकी वजह से भागा था कि इतना बड़ा 6% जो है इन्होंने यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन किया था, इसकी वजह से ये 19 पे आए हैं, कहाँ 13.5 पे चले गए। तो वही वाली बात थी, गिलास जो है खत्म हो चुका था, सिंदूक के अंदर जो खिलौने थे वो खत्म हो चुके थे। रात को 10 बजे वाला वीडियो नहीं देख रहे हो ना भाई, जो नहीं देख रहे हैं ना उनको बता दूं, बहुत बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, डेटा कुछ भी हो जाए, प्राइस एक्शन प्लस डेटा 2025 में जो इनको मांझ लेगा, किसको, दो चीजों को, ज्यादा नहीं, 2025 के अंदर आपको बिल्कुल मांझना पड़ेगा दो चीजों को, किसको, प्राइस एक्शन और डेटा। जिसने इन दोनों चीजों को मांझ लिया वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट बना लेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया हम बहुत ज़्यादा खुश में, देखो ऐसे ओवर कमिटमेंट नहीं करने मुझे, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है, अगर उसने दो चीज़ें पकड़ ली, प्राइस एक्शन और डेटा, ठीक है सर।
तो कुछ अपनी साइड से भी आप रिसर्च करो, अपनी चीज़ें भी करो, बाकी इन चीज़ों को भी देखो, आपको जल्दी से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, प्रो हमारा 43.14 पे पहुंच गया है, तो ये अच्छी जगह बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस दिखे नहीं मुझे, तो 0.71% खरीदा था कल, अच्छी है। ठीक है, बाकी आज का जो वीडियो होगा वो 10 बजे आपको मिल जाएगा, तो उसको आप मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना।